राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कृष्ण पाथ में। आज का टॉपिक है भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 1 का गहन रहस्य, धृतराष्ट्र की मानसिकता और इस श्लोक से मिलने वाली जीवन की अमूल्य सीख। दोस्तों, भगवद गीता का पहला श्लोक केवल एक प्रश्न नहीं है, ये पूरे महाभारत का सार और मानव मन की गहराइयों को उजागर करने वाला श्लोक है। गीता का आरंभ भगवान श्री कृष्ण से नहीं बल्कि धृतराष्ट्र के प्रश्न से होता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने से पहले हमें अपने भीतर के अंधकार को पहचानना होगा। श्लोक है, धर्मक्षेत्रे पुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब प्रश्न ये है कि युद्ध तो होने ही वाला था, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, फिर धृतराष्ट्र ने ये क्यों पूछा कि उन्होंने क्या किया। इसके पीछे बहुत गहरा मनोविज्ञान छिपा हुआ है। धृतराष्ट्र जानते थे कि उनके पुत्रों ने अन्याय किया है, उन्होंने पांडवों के साथ छल किया, उनका राज्य छीना, उन्हें वनवास दिया और द्रौपदी का अपमान किया। धृतराष्ट्र यह सब जानते थे, लेकिन पुत्र मोह में इतने बंध चुके थे कि सत्य का साथ नहीं दे पाए। जब उन्हें पता चला कि युद्ध धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में होने जा रहा है, तो उनके मन में एक भय उत्पन्न हुआ। उन्हें लगा कि कहीं इस पवित्र भूमि का प्रभाव उनके पुत्रों के मन पर न पड़ जाए और वे युद्ध से पीछे न हट जाएं। दोस्तों, यह धर्मक्षेत्र शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र इसलिए कहा गया क्योंकि ये केवल भूमि नहीं थी, बल्कि सत्य, न्याय और धर्म की स्थापना का केंद्र थी। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हमारा जीवन भी एक धर्मक्षेत्र है। हर दिन हमारे भीतर अच्छे और बुरे विचारों के बीच संघर्ष चलता है। हर दिन हमें सत्य और असत्य, स्वार्थ और कर्तव्य, धर्म और अधर्म के बीच निर्णय लेना पड़ता है। अब आइए इस श्लोक के सबसे महत्वपूर्ण शब्द मामकाः पर ध्यान दें। धृतराष्ट्र कहते हैं मामकाः अर्थात मेरे पुत्र, और पांडवाः अर्थात पांडु के पुत्र। वे दोनों को एक परिवार का हिस्सा नहीं मानते। यही से उनके मोह और पक्षपात का पता चलता है। जब मनुष्य मेरा और तेरा के भेद में फंस जाता है, तब उसके निर्णय निष्पक्ष नहीं रह जाते। यही धृतराष्ट्र के जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी थी। वे राजा थे, उन्हें न्याय करना चाहिए था, लेकिन वे पहले पिता बन गए और राजा बाद में। परिणाम यह हुआ कि पूरा राज्य विनाश की ओर बढ़ गया। यदि हम अपने जीवन में देखें तो हम भी कई बार यही गलती करते हैं। जब हमारे अपने लोग गलती करते हैं तो हम उन्हें सही ठहराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वही गलती कोई दूसरा करता है तो हम तुरंत उसकी आलोचना करने लगते हैं। गीता का पहला श्लोक हमें चेतावनी देता है कि पक्षपात हमेशा विनाश का कारण बनता है। दोस्तों, धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, लेकिन गीता हमें यह समझाना चाहती है कि शारीरिक अंधापन उतना खतरनाक नहीं है जितना मानसिक अंधापन है। धृतराष्ट्र की आंखें नहीं थी, लेकिन उनसे भी बड़ी समस्या यह थी कि उनका विवेक मोह से ढका हुआ था। वे सत्य को जानते थे, फिर भी उसे स्वीकार नहीं कर सके। आज भी दुनिया में बहुत से लोग धृतराष्ट्र की तरह हैं। वे जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन स्वार्थ, अहंकार, लालच या मोह के कारण सही निर्णय नहीं ले पाते। यही आंतरिक अंधापन है। अगर इस श्लोक को आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो धृतराष्ट्र हमारे अंधे मन का प्रतीक है, दुर्योधन हमारी नकारात्मक प्रवृत्तियों का प्रतीक है और पांडव हमारे भीतर मौजूद सद्गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुरुक्षेत्र हमारा जीवन है, जहां हर दिन इन दोनों के बीच संघर्ष चलता रहता है। जब हम क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और लालच का साथ देते हैं, तब हमारे भीतर का दुर्योधन मजबूत होता है, और जब हम सत्य, धैर्य, करुणा और धर्म का साथ देते हैं, तब हमारे भीतर के पांडव मजबूत होते हैं। इसलिए गीता का पहला श्लोक केवल महाभारत के युद्ध की शुरुआत नहीं है, बल्कि हमारे भीतर चल रहे युद्ध का भी वर्णन है। यह श्लोक हमें अपने मन को देखने और यह समझने की प्रेरणा देता है कि कहीं हम भी धृतराष्ट्र की तरह मोह और पक्षपात में तो नहीं जी रहे। दोस्तों, इस श्लोक से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। पहली, मोह और पक्षपात कभी भी सही निर्णय नहीं लेने देते।
दूसरी, सत्य को जानना पर्याप्त नहीं है, उसे स्वीकार करना और उसके अनुसार कार्य करना भी आवश्यक है। और तीसरी, जीवन का हर संघर्ष धर्म और अधर्म के बीच चलने वाला एक आंतरिक युद्ध है, जिसमें हमें हमेशा धर्म का पक्ष चुनना चाहिए। यही कारण है कि भगवद गीता का पहला श्लोक आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। यह केवल इतिहास नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का दर्पण है। राधे राधे दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान को सरल भाषा में समझने के लिए कृष्णा पाथ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।